नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंट में कहा है कि अनाउंस यूएस विल डेवलपमेंट मैसिव ऑयल रिजर्व इन पाकिस्तान से दे माइट सेल टू इंडिया समडे। ट्रंप यहाँ पे फिर से एक मजाक कर दी हैं। मजाक उनका ये है कि वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल रिजर्व मिला है और भविष्य में ऐसा हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान से ऑयल खरीदेगा। ये हंसी वाली बात कैसे है ये समझते हैं, क्योंकि अगर अमेरिका ने डिस्कवर ऑयल इन पाकिस्तान बाय इन्वेस्टमेंट 5 बिलियन डॉलर, अगर अमेरिका ने पाकिस्तान में अगर 5 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग लगभग 4500 करोड़ रुपए लगाकर ऑयल खोज भी लिया और खोजने के बाद जो ऑयल निकलेगा वो 5 साल लग जाएंगे उस ऑयल को निकलने में। यानी कि अभी ट्रम्प जो बात कर रहे हैं उसके लिए हमें 5 साल वेट करना पड़ेगा। और इन सब के बावजूद अगर ऑयल निकल जाता है पाकिस्तान में अमेरिका के इन्वेस्टमेंट के बाद, तो जो भंडार मिले हैं ऑयल के पाकिस्तान में उससे जो ऑयल निकलेगा वो जो ऑयल होगा वो भारत में ओनली 50 दिन ही रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएगा। यानी कि इतना कम मात्रा में ऑयल निकलेगा। और सबसे मुख्य बात तो ये है कि जो ऑयल के भंडार हमें प्राप्त हुए हैं कहाँ पर, पाकिस्तान में, वो एक्चुअली बलूचिस्तान का क्षेत्र है। और वर्तमान में बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना भी इंटर नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान, खैबर पख्तून, ठीक है, गिलगित, ये जो एरिया है यहाँ पर पाकिस्तान के विरोध में संघर्ष जारी है। और यहाँ के लोगों ने तो ये तक कर दिया है कि पाकिस्तान की सेना यहाँ पर एंटर भी नहीं ले सकती। और इसके लिए जो बलूचिस्तान है वो बोल रहा है भारत को कि भारत में हमारा एक दूतावास होना, हमारा खुद का देश होना। और ये जो इनकी मांग बड़ी है, इनकी मांग बड़ी है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। उसके बाद ही बलूचिस्तान जो है आज़ाद बलूचिस्तान की मांग कर रहा है। यहाँ तक कि उसने एक अपना मैप भी पब्लिश कर दिया है जो पाकिस्तान से अलग है। यानी कि आज़ाद बलूचिस्तान की मांग यहाँ पे शुरू हो चुकी है। और वो शुरू इस लेवल पे हो चुकी है कि यहाँ की जो सेना है, पाकिस्तान सेना, वो एंटर लेना यहाँ पे मुश्किल है। जब पाकिस्तान की सेना यहाँ पे एंटर ले पा रही है तो वहाँ पे जो भंडार मिले हैं ऑयल के, वहाँ से ऑयल निकालना तो बहुत दूर की बात है। सवाल उठता है कि बलूचिस्तान यहाँ पर इतना विरोध क्यों कर रहा है? तो आप देखना, ये है पूरा पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान में सर्वाधिक संसाधन कहीं पर है तो वो है बलूचिस्तान में। और ये संसाधन को निकाल कर पाकिस्तान अपने यहाँ यूज़ करता है और यहाँ के लोगों को संसाधन प्राप्त करने नहीं मिलता। इसलिए जो पाकिस्तान का सौतेलापन है किससे, बलूचिस्तान से, इतना अधिक हो चुका है कि यहाँ के लोगों ने इसके लिए संघर्ष जारी कर दिया है। और वो संघर्ष इस लेवल पर पहुंच चुका है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो यहाँ पर अभी एंटर लेना मुश्किल है। तो यहाँ पर जो ऑयल के भंडार मिले हैं वहाँ से ऑयल निकालना तो बहुत दूर की बात है। इन सब के बावजूद भी अगर पाकिस्तान में जो ऑयल के जो भंडार मिले हैं वहाँ से ऑयल निकल भी गया, तो जो विशेषज्ञ हैं, जो इसके स्पेशल हैं, वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में जो 300 से 200, पाकिस्तान में 200 से 300 मिलियन बैरल का कुल भंडार संभव है। जो कि अगर मिल भी जाए, ऑयल निकल भी जाए, तो जो ऑयल निकलेगा वो ऑयल ओनली पाकिस्तान में जो आंतरिक खपत है उसी के लिए 1.25 साल में ख़त्म हो जाएगा। जो ऑयल निकलेगा यहाँ से भंडार से वो ऑयल पाकिस्तान में यूज़ होगा और वो ओनली 1.25 साल में ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो पाकिस्तान है उसकी जो खुद की खपत कितनी है वो है 5 लाख बैरल पर डे, यानी 5 लाख बैरल, यानी कि 5 लाख बैरल रोज पाकिस्तान में खर्च होता है तेल की। और इससे 10 गुना अधिक जो है भारत में खपत है। आप देख सकते हो कि ये है पाकिस्तान का मैप और ये है भारत का मैप, तो दोनों के क्षेत्रफल में बहुत अंतर है। तो यहाँ पे जो खपत होगी उससे 10 गुना अधिक ही खपत कहाँ पे होगी, वो भारत में होगी। तो ट्रम्प यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि भारत ऑयल लेगा पाकिस्तान से, इस पे थोड़ी सी हंसी आ रही है, क्योंकि ट्रम्प को अपने तथ्य को जांच करना चाहिए। ये सब तो अलग बात है, अगर ट्रम्प ने पैसा लगा भी दिया, ऑयल निकाल भी दिया, उससे बड़ी समस्या तो क्या है, वो है चीन। क्योंकि चीन ने पहले ही पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुका है।
और चीन बिल्कुल नहीं चाहेगा कि जो अमेरिका है वो पाकिस्तान में अपने पैर पसारे, अपनी पैठ बढ़ाए। जो चाइना है वो कभी भी पाकिस्तान में अमेरिका को अपनी पैठ बिठाने नहीं दे सकता। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे चाइना है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में 40% ऑफ इंडियाज़ टोटल ऑयल इंपोर्ट कम फ्रॉम रसिया। यानी कि भारत में जो ऑयल लगता है, उसका जो 40% ऑयल है, वो कहाँ से बुलाता है? वो रसिया से बुलाता है। लेकिन भारत की पॉलिसी ऐसी है कि जहाँ से भी उसे सस्ता मिलेगा, यानी लो प्राइस, जहाँ से भी सस्ता मिलेगा, वो वहाँ से खरीद लेगा। लेकिन क्या होता है कि जो अमेरिका ये दूर पड़ता है, रसिया और जो खाड़ी देश है, ये भारत के करीब पड़ते हैं, तो भारत को यहाँ सस्ता पड़ता है, इसलिए भारत यहाँ से ऑयल खरीद लेता है। ठीक है? तो ये टॉपिक का जो सारांश था वो ये था कि अगर ट्रम्प जो बात कर रहे हैं कि भारत ऑयल लेगा भविष्य में पाकिस्तान के पास से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। पहली बात तो अगर 4500 करोड़ रुपए लगाकर अमेरिका ने ऑयल निकाल भी लिया, तो जो ऑयल निकलेगा वो भारत के लिए सिर्फ 50 दिन की जो रिक्वायरमेंट है पूरी कर पाएगा। ठीक है? अगर और जो ऑयल निकलने वाला है वो ओनली पाकिस्तान में ही यूज़ हो पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए वो प्रति 5 लाख बैरल उसका पर डे खर्चा है, तो वो सवा साल में ख़त्म कर देगा वो तो। ठीक है? इसके बावजूद भी एक समस्या यहाँ पर ये है कि चाइना, चाइना कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका अपनी पैठ बढ़ाए कहाँ पर? पाकिस्तान में। वो बिल्कुल नहीं चाहेगा, उसे वहाँ बैठने दे ही नहीं सकता, क्योंकि चाइना ने पहले ही पाकिस्तान में और अधिक इन्वेस्ट कर चुका है। इन सब के बावजूद भी एक समस्या बनी हुई है, कौन-सी? वो है बलूचिस्तान, क्योंकि जो भंडार मिले हैं, वो मिले हैं बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान में तो अभी जो पाकिस्तानी सेना है, वो खुद डर रही जाने से, क्योंकि वहाँ पे विद्रोह चल रहा है पाकिस्तान का। हुआ क्लियर? तो ये जो ट्रम्प का जो वाक्य था, ये पूरा ही हास्यास्पद है, हँसने वाला है। ट्रम्प को बोलने से पहले अपने तथ्य को जाँचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, किस लिए बोल रहा हूँ, कहाँ के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? ये नहीं कि मुँह उठा के बोल दिए। इनकी इन्हीं हरकतों के कारण जो है आज अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो धीरे-धीरे डाउनफॉल में चली जाएगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो अमेरिका के थिंकर हैं, जो इकोनॉमिस्ट है, वो ये बोल चुके हैं। जैसे कि कल ही उन्होंने बोला कि जो भारत और रसिया की जो इकोनॉमी है, ये मृत इकोनॉमी है, डेड इकोनॉमी है। और जस्ट इसके पहले ही रसिया ने जो यूक्रेन पे वार किया था, उसके लिए पुतिन की उन्होंने बड़ाई की थी, कि ये ग्रेट मैन है। और कल ही ट्रंप ने बोला है कि पुतिन यानी कि भारत और जो रूस है, उसकी इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। तो इसीलिए जो ट्रंप की जो बातें हैं, वो ऑथेंटिक है नहीं। उनके मन में जो आता है बोलते रहते हैं। बड़ी अजीब बात लगती है कि अमेरिका जैसा बुद्धिजीवी देश, वहाँ पे जो राष्ट्रपति बना है वो पूरा मूर्ख बना है। पहली बार ऐसा हुआ है, कहावत बदल गई है, जैसा राजा वैसी प्रजा। पर यहाँ पे प्रजा कुछ है, राजा कुछ है। जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी मैं लाते रहूँगा। ओके थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।